नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चला रहे किसानों के मुद्दे को लेकर आज किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत यमुना प्राधिकरण पहुंचे। किसान नेता का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा 6 जिलों के किसानों को 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन गई है उनके परिवार को लोगों को नौकरी के लिए प्रस्ताव प्राधिकरण शासन को भेजेगा। इसके अलावा लीजबैक और जिन किसानों के पास भूमि नहीं है उनको प्लांट की मांग को लेकर अधिकारियों से बातचीत हुई। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अधिकारी और किसानों की बीच सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अगर सहमति पर किसी तरह की अड़चन आती है तो एक बार फिर से सड़कों पर किसानों के ट्रैक्टर विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिलेंगे। गौतम बुद्ध नगर में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच आज किसान नेता राकेश टिकैत ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण पहुंचे, जहां उन्होंने गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के साथ बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा के अधिकारियों के साथ बैठकर किसानों के मुद्दे को लेकर बातचीत। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिन किसानों की जमीन गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा में जमीन अधिग्रहण की गई है उन किसानों को 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा प्राधिकरण वितरित करेगी। इसके लिए बकायदा मार्च 2024 तक का समय भी तय किया गया है। इसके अलावा किसानों की लीज के मामले के साथ ही जिन किसानों की जमीन एक्सप्रेसवे में गई है उन किसानों के परिवार के लोगों को नौकरी का प्रस्ताव प्राधिकरण शासन को भेजेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहली बार लग रहा है कि प्रशासन को किसानों के चल रहे धरना प्रदर्शनों के चलते अब उनकी समस्याओं को संज्ञान में लेकर उनका हल निकालने का रास्ता निकल गया है। किसान नेता ने कहा कि अगर किसानों की मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से किसान आंदोलन करेंगे। उनके ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। किसान नेता ने कहा कि प्राधिकरण में साल 2041 तक का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके चलते उनका धरना प्रदर्शन भी आने वाले दिनों में ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा। काम होते रहते हैं, आंदोलन होते रहेंगे और बातचीत टेबल टॉक होती रहेगी तो कुछ न कुछ समाधान निकलता रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल मामले भी बहुत यहाँ पे हैं। तो उसकी पॉलिसी बनती है, हम लोग बताएंगे, कोई भी संगठन आए वो पॉलिसी बताएगा, अधिकारी बैठेंगे, उसमें पॉलिसी बनेगी और किसी अधिकारी में इतनी ताकत नहीं है कि उन पॉलिसी को सीधा ही बना दे। वो सरकार से अप्रूवल लेनी पड़ती है। आंदोलन होंगे तो ये भी बताएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएंगे तो ये भी चैन से बैठ जाएंगे। ठीक है साहब, जो आज की वार्ता रही है ये कितनी सकारात्मक रही है आपकी? इसको ठीक मानते हैं कि ठीक बातचीत ये हुई है अधिकारियों से और लगता है कि इसका जो हल है वो निकलेगा 64% वाला। और जो यहाँ पे जमीनें और गई है एयरपोर्ट में, वे किसान भी थे, उनको जो 50 गज का मकान बनाने की देने की बात थी तो उसमें भी हुई है कि उनको 500 मीटर ये देंगे। तो ये बहुत सी चीजों पर बात हुई है। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे किसानों के मुद्दों को लेकर आज किसान यूनियन के नेता अथॉरिटी पहुंचे। क्या वो मुद्दे थे, उन पर बात करने के लिए सीधे हम चलते हैं राकेश टिकैत साहब के साथ। सर, आज किसानों के मुद्दों को लेकर अधिकारियों से बात हुई, क्या वार्ता हुई, कितनी? देखो, आज अधिकारी आए गौतम बुद्ध नगर, यहाँ के डीएम और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अथॉरिटी के, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस और आगरा, वहां के अधिकारी और वहां के किसान। ये पहली बार हुआ कि आगरा के भी किसान अथॉरिटी में आए। उन्होंने आज अथॉरिटी का गेट देखा, आए, उनके ऑफिस देखे और बातचीत हुई। तो 64% का मामला, जिनका एक्सप्रेसवे में जमीन गई वो मामला है, उनकी नौकरी है, जिन किसान की जमीन गई उनकी नौकरी, उनका 7% जमीन प्लॉट, जेवर एयरपोर्ट, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। तो उम्मीद है कि इस महीने में बहुत से समाधान निकलेंगे। ये अधिकारियों के व्यवहार से और जो उन्होंने कागज दिए हैं उससे लगता है कि बहुत समाधान निकलेगा। अपनी बात उठाते रहेंगे तो समाधान होते रहेंगे। आंदोलन और बातचीत बंद हो जाएगी तो अधिकारी भी बेलगाम हो जाते हैं। सर, पिछले काफी लंबे समय से, क्योंकि चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, अलीगढ़ के किसान हो, जेवर के किसान हो, धरना प्रदर्शन रहा, कई बार वार्ता हुई, लगता नहीं कि कुछ कमियां रह जाती हैं हर बार? ऐसा नहीं, बातचीत होती रहती है।
डिमांड बढ़ती रहेगी, बातचीत होती रहेगी, कुछ रह जाएगी, कुछ होती रहेगी। अगर बातचीत और आंदोलन बंद हो जाएंगे तो ये भी काम करना बंद कर देंगे। यानी कि ये माना जाए कि आगे आंदोलन का भी रास्ता खुला हुआ है, आंदोलन एक्सरसाइज भी माना जाए। करने पड़ेंगे। अच्छा, भाई जिस तरह से 31 के प्लान है, 41 तक के प्लान है, यहाँ पे तो बड़े होल्डिंग लग रहे हैं कि 41 तक की जमीन किनकी जाएगी, तो ना आंदोलन खत्म होगा, ना बातचीत खत्म होगी। अधिकारी चेंज जरूर होते रहेंगे, लेकिन किसान वही रहेगा। लेकिन सर जो मुद्दे की बात थी, कई बार देखा गया है कि प्रशासन जो है शासन पर बात घेर देता है कि शासन से मंजूरी नहीं मिली। नहीं, दोनों चीजें होती है। ये रिपोर्ट बनाता है और बहुत से इशू वे हैं कि वे सरकार स्तर के हो। अच्छा। अगर रिपोर्टिंग ठीक होगी तो सरकार भी करती है, अगर अधिकारी करवाने वाला ठीक होगा तो सरकार भी उसको करती है। यानी कि माना जाए कि नोएडा से लेकर जेवर तक के जो 6 जिले हैं, इन 6 जिलों आगरा तक के उनका किसानों को जिनकी जमीन गए, जो यमुना मापते हैं, उन सभी के इशू हैं और सभी का समाधान होगा। समाधान नहीं निकलता है तो किस तो तरीके से? आंदोलन ट्रैक्टर कहाँ गए फिर? अच्छा, हाईवे पर ट्रैक्टर चलता कोई बहन थोड़ा है। यानी कि साफ माना जाए कि एक बार फिर सड़कों पर ट्रैक्टर अभी 9 मार्च को रहेंगे। अच्छा, 9 अगस्त को रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो धन्यवाद साहब, धन्यवाद। साफ तौर पर कहना है कि मानी जाती है तो आंदोलन समाप्त होगा, वरना इसी तरीके से आगे आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, आपने बड़ी फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।